होली का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है और क्या मान्यता है और कैसे मनाया जाता है, इस बारे में साध्वी और पीताम्बरा माई सेवा संस्थान की अध्यक्षता गिरी समा परिहर से खास मुलाकात न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल पर। आज हम मिलते हैं ग्रीष्मा परिहार जी से, जो कि एक सामाजिक सेविका है और माई की संस्थान के एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं और वो भक्तों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनसे जानते हैं कि होली के महत्व के बारे में, कि वो किस तरह से बताएंगे। आप ग्रीष्मा जी, पहले आप बताएं सबसे पहले कि होली का महत्व क्या होता है। देखिए, होली जो अब तक हम लोग जानते आए हैं, सबको यही पता है कि होलिका और हिरण्यकश्यप के बारे में ही जानते आए हैं, वही कथा प्रचलित है। बट अगर देखा जाए तो इस तिथि का हर युग में कहीं ना कहीं वर्णन मिलेगा आपको। जैसे कि देखें तो सतयुग में बात करें तो कामदेव को फागुन मास की पूर्णिमा को ही शिव जी ने वापस जीवन दान दिया था। और अगर द्वापर युग की बात करें तो श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध भी इसी दिन किया था, तो उनको मुक्ति भी मिली और साथ के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। पर हम लोग जो जानते हैं एक ही दो कथाएं हैं, तो इनका वर्णन जो है यदि आप देखेंगे तो आपको शास्त्रों में वर्णन और उल्लेख जरूर मिलेगा। ये फागुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। क्या इस पे आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा जो कोई सी इलाज होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि हम जिस संस्कृति और हम भारत जिसे हम सनातन धर्म और अपनी जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करके जो चल रहे हैं, सबसे बड़ी ऊर्जा हमारी है हमारा आयुर्वेद, हमारी एनर्जी जिसको हम कहते हैं। तो आयुर्वेद आप देखेंगे भारत में जो जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जब भी मौसम बदलता है, होली दिवाली हो कोई भी पर्व हो, सब पे जब इम्यूनिटी हमारी वीक होती है उसको स्ट्रांग करने के लिए, यानी उसको ठीक करने के लिए हम तरह तरह के उपचार करते हैं, जिनमें हमारे त्योहारों का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो जैसे होली आती है तो आप देखेंगे कि पूरे होली से पहले जब सर्दी से गर्मी की ओर आते हैं तो बहुत से बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, जो बैक्टीरिया आपकी स्किन एलर्जीज करते हैं, आपको आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करते हैं, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए होलिका दहन करके हम आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। दूसरा, ये जो कलर हम यूज़ करते हैं, आजकल तो खैर केमिकल कलर्स यूज़ करने लगे, अदरवाइज आप देखेंगे जो हमारे वैदिक तिथियां हैं और वैदिक संस्कारों के अनुसार टेसू के फूल हुआ करते थे, पलाश के पुष्प होते थे, कई ऐसे सुगंधित पुष्प होते थे जिनको हम लोग मसल कर उनका रंग निकाल कर उनसे होली खेला करते थे, ताकि हमारी स्किन एलर्जीज खत्म हो जाए। तो आयुर्वेद और भारत, इवन अगर देखा जाए तो आज तो बाकी देश भी हमारे यहाँ आयुर्वेद पद्धतियों के लिए भागकर आ रहे हैं। तो आयुर्वेद का इस त्योहार से बहुत बड़ा एक जो है जुड़ाव है। आप सेविका के तत्व पे काम कर रहे हैं या मंदिर की ट्रस्ट में माने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि होली का पर्व साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से वो कार्य करते हैं। देखिए, हम साधकों के लिए तो ये इतना एक एक कहते हैं ना कि हीरा जो होता है, हीरा ढूंढते हैं हम पूरे साल में, मिलता हमको कुछ ही दिनों में है। तो इसी प्रकार होली दिवाली है, आपके ग्रहण है, इस समय में जो भी साधक पूरी रात्रि यदि जप तप करता है और यज्ञ हवन करता है और समर्पित करता है अपने इष्ट को, अपने गुरु को, तो आप देखिए उसका प्रभाव 100 गुना ज्यादा होता है। क्योंकि होलिका दहन की रात्रि जिस प्रकार से जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए साधक को स्वयं को उस लायक बनाने के लिए जप तप करना आवश्यक है। देश के प्रदेशवासियों को और आपके जो भक्तों के मंदिर पे आते जाते हैं, उनकी सौहार्द का पूर्ण है, भाईचारे का त्यौहार है, उसमें किस तरह से शुभकामना देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जरूर कहेंगे कि जो हमारे होली के रंग है वो हमारे भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक है, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, सबको बहुत ही मिलनसार होकर सबको एक दूसरे के संग प्रेम पूर्वक त्योहार मनाना चाहिए। और तीसरा, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि केमिकल कलर्स को यूज़ ना करें, क्योंकि हम जिन चीज़ों से भाग रहे हैं कि स्किन एलर्जीज ठीक हो, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है, तो केमिकल कलर ना यूज़ करके नेचुरल कलर्स यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म है कि हम अपनी जो रीति रिवाज है उनको आगे लाएं। आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि कैसे पुष्पों से, बिना ये कीचड़ के और बिना गंदगी के भी बहुत अच्छे से होली मनाई जा सकती है। सारी अपने अंदर की बुराइयों को भुलाकर, उनको अग्नि में भस्म कर कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अग्रसर हों। मेरी आप सबसे यही विनम्र निवेदन है।
और साथ के साथ एक बात ज़रूर कहेंगे कि होली के रंगों का, हर रंग का अपना एक महत्व है। उन महत्वों को समझिए और अपने आने वाली पीढ़ी को समझाइए। जी, धन्यवाद।